पैदा हुआ वो गलत है, बाकी मजहब अच्छे हैं। कोई सोच रहा है मेरा पति निकम्मा है, बाकियों के पति अच्छे हैं। कोई पति सोच रहा है मेरी सिर्फ पत्नी निकम्मी है, कोई पत्नी सोच रही है सिर्फ मेरी सास निकम्मी है। असी सोच रहे हैं साडी सब दे दुख ने, असी अपने दुख कटने ने, असी बहुत दुखी हाँ, साडे कोल टाइम ही नहीं है कि असी किसी होर दी हेल्प करिए। वी डोंट वांट टू बी दैट छिपकली ऑफ जापान, क्योंकि असी दुखी हाँ। असी आज सोच रहे हैं कि नहीं, से या सुनो, जे असी दुखी हाँ ते असी कर की रहे हैं। जरा सोचो विचारो और घर जाके विचारना। असी तुहानू कोई काम देन नहीं आया, असी तुहानू कोई धर्म की गल सिखाण नहीं आया। असी अज तुहाडे नाल इन्हां गल्लां दी सांझ करन आया जिन्हां तो पता सानू लगदा है कि सानू सब कुछ पता है, पर फिर भी कारण की है। पहला कारण, एक पति डॉक्टर को जाके बोलता है डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को सुनाई कम देता है। डॉक्टर ने क्या, तुम अपनी पत्नी को जाकर ये दवाई दे देना। नहीं, वो लेती नहीं है, वो मानती नहीं कि मेरे को कम सुनाई देता है। अच्छा, तुम क्या करना, तुम अचानक आटे में या सब्जी में मिक्स कर देना, जो वो खाएगी उसको खा लेगी, उसको सुनाई देना ठीक होता जाएगा। देना शुरू करता। डॉक्टर साहब मेरे को पता कैसे लगेगा कि वो ठीक हो गई है? बड़ा आसान तरीका है। कितने दिन हो गए दवाई देते हो? 5 दिन हो गए। ठीक है, 5 दिन की डोज थी, काम हो गया होगा। तुम ऐसे करो, आज जाओ 10 फुट दूर से अपनी पत्नी को आवाज मारो और देखो उसको सुनाई देता है कि नहीं। वो 10 फुट दूर बैठ गया, पूछता है नी भगवान ने अज की चाड़िया? कोई जवाब नहीं। उन्होंने सोचा शायद उन्हें इफेक्ट नहीं होया। उन्हें थोड़ा आप होर 9 फुट ते चला गया। 9 फुट ते जाकर कहता आज क्या बनाया माय डियर, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट? कोई जवाब नहीं। 8 फुट ते चला गया, आज क्या बनाया है? करदे करदे 8 तो 6 तो 5 तो 4 तो 3 तो 2 तो 1 फुट तक पहुंच गया। और उहदे कोल जाके कहता है आज क्या बनाया है? उसने कस के एक थप्पड़ मारिया, कहती है 10 बारी दस चुकी हाँ कि आज भिंडियां चाड़ियां। एदा मतलब की होया? उच्चा बोलो, एदा मतलब की निकलिया? ओ, आप सुनता नहीं था, नुक्स अपना था। नुक्स हमारा है। हम सोच रहे हैं उस छिपकली की तरह किसी की हेल्प नहीं करनी है। दुनिया जल रही है, जले। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई झगड़े हो रहे हैं, हों। हमको थोड़ा ना कोई कुछ कह रहा है। पर पता नहीं है कि मैं वो छिपकली की तरह नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? पता सब कुछ है, क्या करना चाहिए सब कुछ पता है, पर करता क्यों नहीं हूं मैं? सिंपल स्टोरी है। एक बंदा अपनी वाइफ को बोलता है बाहर अंधेरा है, मैं वहां जाऊंगा, कोई मेरे से टकरा ना जाए, मैं क्या करूं? उसने कहा तुम लालटेन ले जाओ। उसने कहा ठीक है, अगर कोई आया ही नहीं तो मैं रास्ता कैसे देखूंगा? इस लालटेन से देखना रास्ते में कहीं गटर खुला होगा, कहीं सड़क में पानी होगा, खड्डा होगा, कुछ होगा, तुम कहीं गिर ना जाओ। पता लगा उसको 4 बंदे लेके आए वापिस। क्या हुआ? ये गटर में गिर गया। अरे तुमको लालटेन दी थी, तुम गिर कैसे गए? बोलता है लालटेन तो मैंने इसलिए उठाई थी कि दूसरे मेरे को देख लें, अपने लिए तो उठाई नहीं थी। अब लालटेन हमारे सब के पास धर्म है, हम सबको हर धर्म की, अपने अपने धर्म की और दूसरे धर्मों की सारी नॉलेज है। वी नो एवरीथिंग।
पर कर क्या रहे हैं? फादर डॉक्टर को लेके गया बच्चे नू, ए मेरा काका है, एदे पत्नी गले च की जबान च किथे कोई नुक्स है, ए फफा नहीं बोल सकता। डॉक्टर ने क्या, बोलो बेटा फफा। बेटे ने बोलिया फफा। डॉक्टर कहता ਤੁਹਾਡਾ बेटा तो ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, ए फफा नहीं बोल सकता, बेटा बोलो फफा। डॉक्टर कहता ਤੁਹਾਡੇ बेटा फफा बोल रहे हैं, ਤੁਹਾਡਾ बेटा ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ पिता, डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ भी ना फम जोगे नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं आती। दरअसल आप सस्सा नहीं सी बोल सकता, जिवें उस पत्नी दा पति आप सुन नहीं सी सकता। एंड वी आर थ्रोइंग ब्लेम्स ऑन अदर्स। क्यों? हम तो पायस हैं, हम तो बहुत शरीफ हैं, हम तो ईमानदार हैं, हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। बाकी कौन पैड़ा है? सारी दुनिया पैड़ी है, सारे लोग झूठे हैं। अच्छा जी, सारे लोग झूठे हैं। अब हमको कौन सिखाए? अब हमको कौन समझाए? मैं बड़ा लेमैन दी लैंग्वेज अज गल कर रहा, क्योंकि इन्होंने मैनू कहा वीर जी ऑडियंस न्यू मैंबरस बहुत हैं, तुसी पिछले 15 सालों तो सैमीनार कर रहे हो, तुहाडे सैमीनार ते जिहड़े लोग आंदे ने दे आर वेल ट्यून्ड, वेल पॉलिश्ड, दे स्टडी एट होम ऑल्सो एंड दे आर वेल ट्यून्ड टू लिसन टू यू। इस करके वो गल हो रहा है, तुसी उहदे नाल एडवांस गल्लां करते हो। टुडे मैक्सिमम ऑडियंस इज न्यू, तां तुसी बेसिक गल्लां करना। पर बेसिक गल्लां करदियां करदियां मैनू एक स्टोरी याद आ गई, एक अरबी बंदे कोलों जिहड़ी मैं सुनी व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन बैंकॉक। उथे अरबी शेख आते सी और एक अरबी ने मैंने सुनाई, हमारे अरब में ये कहानी बहुत मशहूर है। मैं क्या सरदार जी आपको मालूम है अरब में लोग घोड़े के बदले ऊंट यूज करते हैं? मैं क्या हाँ जी, ऊंट रेत के ऊपर चलता है। कहता एक बारी क्या हुआ, एक कारवां जा रहा था, 25 ऊंट का कारवां, हर ऊंट का एक मालिक है और उसके ऊपर एक एक दो दो बंदे बैठे हैं और ये जा रहे हैं। ऊंट रात को चला ना जाए इसलिए रात को ऊंट को उसके गले की रस्सी को जमीन के ऊपर खूंटी गाड़ के बांध दिया जाता है, पार्किंग की जाती है ऊंट की। 25 के 25 बंदों ने अपने प्रैक्टिस के मुताबिक ऊंट की रस्सी को बांधना शुरू किया, एंकर लगाया जमीन पे खूंटा और उसकी रस्सी बांध दी। ऊंट बैठ गया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके बाद ये करना शुरू किया और देखते देखते क्या हुआ कि 25वें ऊंट की रस्सी नहीं है, खूंटी भी नहीं है, कहीं खो गई या आज भूल गए। अब ये परेशान, इतना बड़ा रेगिस्तान पर साथ के टीले से थोड़ी प्रकाश आ रही थी, ये वहां पर गए, शायद कोई यहां रहता होगा, वहां से पूछा हमारे ऊंट की रस्सी एक नहीं है, रात को क्या करें, ऊंट चला जाएगा। उसने कहा बहुत सिंपल, मैं ऊंटों का बड़ा जबरदस्त नॉलेज रखने वाला माहिर हूं, तुम लोग क्या करो, ऊंट के गले में ऐसे प्रिटेंड करो रस्सी डाल दी और रस्सी को खींच के ऐसे ठक 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 किल्ला गाड़ दिया और रस्सी को बांध दिया। अब ऊंट को बोलो बैठ जा, ऊंट बैठ जाएगा। इन्होंने कहा वाह क्या ग्रेट आइडिया। पहले रस्सी नहीं थी,
किला नहीं था, ऊंट बैठ ही नहीं रहा था। अब इन्होंने उसकी बात सुनी एक्सपर्ट मैन की, ऊंट स्पेशलिस्ट की, और इन्होंने ऊंट के गले में रस्सी को ऐसे प्रिटेंड किया, ये तेरे को रस्सी डाली, ये हमने रस्सी को खींचा, ये किला गाड़ा, अब बैठ जाना। थपथपाया, ऊंट बैठ गया। अब जब सुबह हुई, ये ऊंट के मालिक, इंसान, आदमी, इंटेलिजेंट पीपल, इन्होंने एक एक ऊंट का किला खोला, सारे ऊंट खड़े हो गए और ये चलने लगे, और उसका उठ उठ, वो उठे ही ना। ये उसको हंटर मारे, वो उठे ही ना। इन्होंने अपने सारे 25 के 25 मालिकों ने ऊंट को हर लैंग्वेज यूज की, ठुड मारा, हैंटर मारा, बोली, आवाज निकाली, लालच दी खाने के लिए, घास से सब कुछ दिया, ऊंट नहीं उठा। फाइनली अगेन दे वेंट टू हिम। तो उस स्पेशलिस्ट ने बोला, तुमने जो रस्सी बांधी थी क्या वो खोली? सारे हंसने लगे। और सर, बांधी कहां थी? ना तो रस्सी थी ना किल्ला था, हमने बांधी थोड़ी ना थी। अब वो पता है क्या बोलता है? ऊंट स्पेशलिस्ट बोलता है, तुमने रस्सी बांधी नहीं थी, पर ऊंट को बिठाया था। ऊंट को बिठाने के लिए रस्सी बांधना प्रिटेंड किया था। झूठी रस्सी, एक इल्यूजन वाली रस्सी बांधी थी ना, एक इल्यूजन वाला किला गाड़ा था ना वहां पे। ऊंट के दिमाग में बैठ गई है, मेरे को रस्सी बांधी हुई है, किला खोला नहीं है। ये 25 मालक पागल है, जब तक ये किला खोले ना, रस्सी खोले ना, मैं खड़ा कैसे हूं? जब 1982 में इस अरबी बंदे ने मुझे स्टोरी सुनाई थी, मैं हिल गया था, क्योंकि उसने मुझे इस स्टोरी के बाद ये बताया, ऐसे इंसान ने अपने दिमाग में ऊंट वाली रस्सी वाला फंदा अन्य मोदा पाके रखा हुआ है, जो कि है नहीं, और ये उठ ही नहीं रहा, ये आगे चल ही नहीं रहा, इसको सिर्फ अपना ही वो नजर आ रहा है। ऊंट तो बेचारा ऊंट था। उन्होंने उसके कहने पर वो झूठी रस्सी को और किले को उतार दिया, ऊंट चल पड़ा। हमको तो सच बताया जा रहा है, गुरुओं ने वाणी में धार्मिक कितनी बातें हजारों सालों से बताई, हम नहीं हिल रहे हैं।